चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर दिफा के खिलाफ हतक इज्जत के केस में साबिक वज़ीर आज़म पर जराह मुकम्मल कर ली गई। इस्लामाबाद से देखिए हसीब मलिक की रिपोर्ट। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हद के इज्जत केस में इमरान खान बजरिए वीडियो लिंक पेश हुए। ख्वाजा आसिफ के वकील अली शाह गिलानी ने इमरान खान पर जराह मुकम्मल कर ली। इमरान खान ने तस्लीम किया कि $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी। रकम 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई थी। $3 मिलियन की रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही। जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। ख्वाजा आसिफ के वकील ने सवाल किया कि आपने शेख सलीमुल मुशानी का नाम हरजाने के नोटिस में लिखा। वो ओमान में रहते हैं और इम्तियाज हैदरी के पार्टनर हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे ओमान के प्रोजेक्ट का नहीं मालूम। इमरान खान से जिराह के दौरान अदालत का कंप्यूटर बंद हो गया, जिस पर वकील ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, काश आप इस अदालत में होते जहां सब रिकॉर्ड हो रहा होता है, लिखने की जरूरत न पड़ती। ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी से मुतल्लिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि शौकत खानम के फैसलों का मुझे मालूम नहीं। अस्पताल का बोर्ड जो फैसले करता है मुझसे पूछकर नहीं करता। मुझे अब मालूम हुआ है कि ऑफशोर कंपनियों में शौकत खानम का पैसा इन्वेस्ट किया गया। वकील ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान से पूछा कि अगर मैं कहूं कि शौकत खानम इस हद के इज्जत के दावे से मुत्तफिक नहीं तो, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि शौकत खानम मुझसे हद के इज्जत के दावे पर मुत्तफिक नहीं होगा। शौकत खानम अस्पताल के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर नहीं भेजा गया। जिराह मुकम्मल होने के बाद अदालत ने केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज आज पार्टी के तंजीमी इजलासों की सदारत करेंगी। तंजीमी इजलास में लीगी मकामी ओहदेदार और टिकट होल्डर्स शरीक होंगे। मरियम नवाज मकामी ओहदेदारों को तंजीमी उमूर पर हिदायत भी जारी करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज सोशल मीडिया तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या मसरूफियत रहेगी आज इनकी? जी बिल्कुल, जैसा कि सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस्लामाबाद के 2 रोजा दौरे पर हैं और आज जो है उन्होंने जो तंजीमी इजलासों की सदारत करनी है, जिसमें उन्होंने जो मुकामी ओहदेदार हैं जिला इस्लामाबाद के और टिकट होल्डर्स हैं, जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो बल्दियाती टिकट होल्डर्स हैं उनका भी इजलास में की सदारत करेंगी। और इस पे जो है मुकामी ओहदेदारों को तंजीम साजी से मुतालिक जो है वो अहम हिदायत मरीम नवाज जारी करेंगी, जबकि सोशल मीडिया से मुतालिक भी एक तंजीमी इजलास होगा जिसकी सदारत मरीम नवाज ने करनी है। और इसमें जो है वो सोशल मीडिया की जो तंजीम का स्ट्रक्चर है उस हवाले से और फिर आइंदा की जो हिकमत अमली है और पार्टी के बयानिए को किस तरीके से मौसर बना के अवाम तक पहुंचाना है, इस पर वो हिदायत जारी करेगी। ठीक है जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों ने फंडिंग की स्क्रूटनी में ताखीर का पीटीआई का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फंडिंग की स्क्रूटनी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIFA के फंड्स की स्क्रूटनी पर पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्क्रूटनी में ताखीर के एतराजात मुस्तरद। बार बार वकला की तब्दीली, इल्तवा की दरखास्तें, स्क्रूटनी मेंबरान की अदम दस्तयाबी ताखीर की वजह करार। 165 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया गया है कि एक कमेटी मेंबर कोर्स के लिए गया तो नए मेंबर की तैनाती में 4 माह लग गए। 13 दिसंबर 2021 को डिप्टी ऑडिटर जनरल मसूद अख्तर की रिटायरमेंट की वजह से कमेटी गैर फाल हुई। कोरोना की वजह से भी कमेटी की कार्रवाई मुअख्खर करना पड़ी। कमेटी मेंबर मंजूर मलिक 16 जुलाई से 17 सितंबर 2021 तक ओपन हार्ट सर्जरी की वजह से और 24 अक्टूबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक उम्रे के लिए छुट्टियों पर थे, जबकि कमेटी मेंबर खुर्रम रजा कुरैशी की तवील रुखसत के बायस हसनात मलिक को कमेटी का मेंबर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम किया जा रहा है। 31 जुलाई 2018 से 16 जनवरी 2023 तक स्क्रूटनी कमेटी के कई इजलास हुए। कोई सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि सिर्फ उसकी स्क्रूटनी हो रही है। दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। आमिर कियानी की दरखास्त पर 19 सियासी जमातों की फंड्स की स्क्रूटनी की कार्रवाई को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है।
खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल का मामला है। नैब ने इमरान खान समेत दीगर अफराद से रिकवरी करने के लिए चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका इदारों को खत इरसाल कर दिया है। नैब दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 2 सरकारी हेलीकॉप्टर्स में 1800 गैर कानूनी सफ़र किए गए। सियासतदानों ने 588, सरकारी एहलकारों ने 577, दीगर अफराद ने 635 मरतबा हेलीकॉप्टर्स के जरिए सफ़र किया। गैर मजाज अफराद के खिलाफ 19 करोड़ 83 लाख रुपए, सियासतदानों के 9 करोड़ 68 लाख, दीगर अफराद के जिम्मे 5 करोड़ रुपए के बकाया जात हैं। नून लीग ने हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल से मुतल्लिक कानून में तरमीम पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखी है। के इलेक्ट्रिक ने 7 साल के दौरान 484 अरब रुपए से नई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बिछाने का प्लान तैयार कर लिया। सरमायाकारी और खसारे के तखमीने का प्लान नेपरा में जमा करा दिया गया। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी 21 फरवरी को समाअत करेगी। देखिए इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफजई की रिपोर्ट। कराची इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर 7 साल के दौरान 484 अरब रुपए की सरमायाकारी। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की सरमायाकारी प्लान पर होगी 21 फरवरी को समाअत। के इलेक्ट्रिक कराची में साल 2030 तक 280 अरब रुपए ट्रांसमिशन लाइन मंसूबों पर खर्च करेगी। ट्रांसमिशन लाइन्स की अपग्रेडेशन के लिए 84 अरब रुपए की, जबकि ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस कम करने के लिए 3 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। IPP से बिजली के हसूल के लिए ट्रांसमिशन लाइन मंसूबों पर 23 अरब रुपए की लागत आएगी, जबकि NTDC से बिजली के हसूल के लिए राब्ता ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 29 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। शहर कायद में बिजली की तकसीमी निज़ाम पर 184 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है। बिजली चोरी और लॉसेस को रोकने पर 64 अरब रुपए, तकसीम के निज़ाम की मुरम्मत पर 40 अरब और सेफ्टी पर 25 अरब रुपए खर्च होंगे। 16 अरब रुपए की सरमायाकारी जदीद टेक्नोलॉजी पर की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी पर 2 अरब और IT पर 14 अरब रुपए खर्च होंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर नईमुर रहमान का कहना है कि उन्हें कोई गवर्नर सुनहरे ख्वाब दिखाकर धरने कैंसिल नहीं करवा सकता। हमने इलामती मुजाहरा किया। इलेक्शन कमीशन बाकी रह जाने वाली 11 यूनियन काउंसिल्स में इलेक्शन की तारीख दे, वरना ट्रेन मार्च करेंगे और इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में धरने देंगे। वो कराची में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। सिंध हुकूमत अगर ये चाह रही है कि किसी तरह बॉल को लंबा किया जाए और फिर उसके बाद इंतखाबात के बाद इस पूरे अमल को भी सबूताज किया जाए, और इस काम पे उसने एक मरतबा फिर MQM को लगाने की कोशिश की है और उसके धरने और धरनियां दिलवाने की कोशिश की है, वो तो ना अब धरना देने की पोजीशन में है ना धरनी देने की पोजीशन में है। गवर्नर को बुला बुलाकर अपना प्रोग्राम मुलतवी करते चले जा रहे हैं। वो अब किसी पोजीशन में नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि बगैर किसी दबाव के 11 यूसीस के इंतखाब का ऐलान करें और जितनी यूनियन कमेटियों के मसाइल उनके पास मौजूद हैं फौरी तौर पर एक एक कर फैसला करना शुरू करें। यहाँ कोई गवर्नर आके सुनहरे ख्वाब दिखा के, चंद सीटें दिखा के, झुंझुने पकड़ा के धरने कैंसिल नहीं करवा सकता। फिर यहां से ट्रेन मार्च शुरू करेंगे। तैयार है, पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन पर बैठेंगे। फिर तुम यूसीओ का इंतखाब कराओगे। ये मत समझो कि हम हवाई बातें करते हैं, ऐलान नहीं करोगे तो जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह करेंगे, अपना हक लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब कर दिया है। आलमी मीडिया ने भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर खतरे की घंटी बजा दी है। BBC के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स भी मोदी इंतहा पसंदी के खिलाफ बोल पड़ा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम में मोदी सरकार पर तनकीद। बीजेपी के इक्तदार में आने के बाद भारत में मजहबी शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ। मुसलमानों के खिलाफ जराइम पर सजा का कोई रिवाज नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेहरू का सेकुलर भारत हिंदू इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ गया है। मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमान मुखालिफ कवानीन बनाए हैं। अदील वड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील वड़ाइच बताएगा मजीद क्या कहा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से? जी, अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की पॉलिसियों को जो बेनकाब किया है और आलमी मीडिया मुसलसल ये जो हालिया दिनों में जो लिख रहा है
ये जाहिर कर रहा है कि मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, वहाँ किसी और मजहब की गुंजाइश नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमान मुखालिफ कवानीन बनाए हैं। रिपोर्ट में शहरियत के कवानीन की जो तब्दीली है और कश्मीर के नाजायज गासिबाना इंतजाम का भी हवाला दिया गया है। और इसमें जो ऑथर हैं उनके मुताबिक जो मोदी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम का RSS का सरगर्म रुकन है और मोदी सरकार ने मुनज़्ज़म अंदाज में आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन किया। तनकीदी आवाजों को दहशत गर्दी के कवानीन से दबाया गया और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी पावर का सहारा लिया गया। इसमें कहा गया है कि हिंदू इंतहा पसंद हमेशा से भारत की सेकुलर आईनी हैसियत खत्म करके इसे हिंदू मुल्क का दर्जा देना चाहते हैं। पोल ग्रीन के मुताबिक मोदी तीसरी मर्तबा इलेक्शन जीतकर आइन तब्दील करके भारत को हिंदू मुल्क करार दे देगा। और पे दर पे छपने वाले जो मज़ामीन हैं ये जाहिर करते हैं कि आलमी मीडिया में मोदी की जो हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसियां हैं इन पर शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। तो इसमें जो आलमी मीडिया है और मगरबी जो मीडिया है ये नरेंद्र मोदी की 2024 में जीत पर ऐसे लगता है कि उसे भी तशवीश है, जो लग रहा है जिस तरह की जो पॉलिसीज हैं उसकी कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने की हवस में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा भी रचा सकते हैं। क्या एक और मोदी दौर जो है ये इनका जो हुकूमत में भारत में हिंदू इंतहा पसंदी को खतरनाक हद तक फरोग नहीं देगा, क्योंकि चंद दिन पहले जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी मुजाहिरीन पर जिस तरह से तशद्दुद किया, वहां पर कश्मीरी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, वहाँ मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरियों की जो जायदादें हैं उनको मिसमार किया जा रहा है, वहाँ पे डेमोग्राफिक्स चेंज की गई हैं, वहाँ पे कवानीन तब्दील किए गए हैं। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इनके एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ा। तो मोदी सरकार को इस वक्त सिर्फ इलेक्शन में जीत के लिए जिस तरह की वो पॉलिसियां मोदी सरकार वहां मुतारिफ करा रही है, जो कवानीन बनाए गए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात का सहारा लेकर वहां पर 2024 के इंतखाबात में जीतने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं, तो दुनिया को ये नजर आ रहा है जहां पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन्हें बेनकाब किया है, झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनके जो स्क्रिप्ट दुनिया के सामने रखे हैं कि किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना था और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर इंतखाबात में उतरने की ये तैयारियां कर रहे हैं। वहीं ये दुनिया को भी नजर आ रहा है। इससे पहले बरतानवी नशरियाती इदारे ने एक रिपोर्ट शाया की थी और अब अमरीकी मारूफ जरीदे ने जो आर्टिकल लिखा है इससे आया है कि मगरिब भी सारी सूरत हाल से वाकिफ है कि किस तरह नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसियां हैं वो सेकुलर भारत का कॉन्सेप्ट खत्म करके हिंदू इंतहा पसंदों का भारत उसे बनाया जा रहा है। जी ठीक है, अदील वड़ाइच आप साथ ही रहिएगा। मोहम्मद इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान, जिस तरह से अदील ने अभी डिटेल में बताया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से क्या कुछ लिखा जा रहा है और आलमी मीडिया अब इन चीज़ों को किस हद तक सीरियस ले रहा है, जो रिसेंटली हमने चंद एक वाक़यात देखे, कुछ फॉल्स ऑपरेशन जिनको पाकिस्तान के साथ मंसूब करने की कोशिश की जानी थी, लेकिन हमारी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने पहले ही उनका पर्दाचार कर दिया, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल्स आपके पास क्या हैं वो हमारे साथ शेयर कर दें। मोहम्मद इमरान से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब कर दिया है। आलमी मीडिया ने भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर खतरे की घंटी बजा दी है। BBC के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स भी मोदी इंतहा पसंदी के खिलाफ बोल पड़ा है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आपने ये डिटेल में तो बता दिया कि क्या कुछ लिखा जा रहा है, और अब क्या हम इस बात को इस एंगल से समझ सकते हैं कि जो आलमी मीडिया है वो किसी न किसी हद तक इन तमाम तर मामलात को सीरियस लेना शुरू हो चुका है? देखिए, आलमी मीडिया इस हवाले से खास तौर पे हालिया जो बड़े क्रेडिबल आलमी मीडिया के जो इदारे हैं वो जो ये लिख रहे हैं ये भारत के लिए बड़ा अलार्मिंग है। लेकिन मोदी सरकार जो है वो ताकत के नशे में चूर होकर उसे वो इस चीज को बलाए ताक रखते हुए रोजाना की बुनियाद पे ऐसे इकदाम कर रही है, ऐसे कवानीन बना रही है
और ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो तो वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो फिर जिस तरह से अब पुलवामा की चौथी जो बरसी जो पुलवामा इंसिडेंट से मुतल्लिक जो है उस पे दोबारा से 4 साल मुकम्मल होने के बाद वैसा ही ड्रामा रचाने का जो प्लान इन्होंने रचाने की कोशिश कर रहे थे कि आइंदा चंद रोज में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जो थी वो मुतवक्के थी कि इन्होंने कुछ कश्मीरियों को इस्तेमाल करके वहां पर एक दहशतगर्दी का एक स्क्रिप्ट लिखकर और उसमें कुछ बल्कि ये तो अपने जो भारतीय फौजी हैं ये उनकी कुर्बानी देकर भी इस तरह के काम करना चाह रहे थे। इमरान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान बताइएगा, रिसेंटली जिस तरह आदिल बड़ाइच भी बता रहे हैं, कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं या क्या क्या कुछ करना चाह रहा था हिंदुस्तान, और कुछ ऐसे भी मामला हुए जिनका हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी पर्दाचार किया? जी बिल्कुल, पुलवामा वाले मामले इंसिडेंट हवाले से भी मौके के ऊपर वो एक प्लान कर रहे थे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। उसके अलावा मुख्तलिफ औकात के ऊपर जो है वो जैसी जैसे इलेक्शन उनके करीब आते रहे लोकसभा के वैसे वैसे जो है वो ये मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ पकड़ना जो है वो तेज होता जाएगा। उसके अलावा जो है वो भारत के अंदर जो है वो सैफरान टेररिज्म में तेजी आती जाएगी, जिनों के ऊपर जुल्म जारी है उसके अंदर जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से तेजी आती रहेगी। मुख्तलिफ कवानीन जो बाजी के अंदर बनाए गए, चाहे वो शहरियत का कानून था या कश्मीर का खुसूसी स्टेटस खत्म करने का कानून था, ये जो दीगर कवानीन जो वहाँ पर बनाए जा रहे हैं मुसलसल अंदाज में, जो मुसलमानों के घर वहाँ पे गिरा दिए जाते हैं बगैर किसी नोटिस पर, उनको जो है वो गलत डिक्लेयर करके जो है वो कानूनी तो अभी देखने में आएगा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे भारतीय हुकूमत की जानिब से ये बढ़ते जाएंगे। भारतीय हुकूमत इस वक्त वहाँ पे RSS की सपोर्ट से आई है। RSS ने इस वक्त भारत की हालत में जिस तरह से गांधी को मर्डर किया उसको भी कोर्ट से को भी उन्होंने वहाँ पर हीरो बना दिया हुआ है और वहाँ पे लोगों को जबरदस्ती जो है इस हवाले से कहा जाता है कोर्ट से जो है वो एक हीरो था। तो इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो भी अक़लियतों के खिलाफ, ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो इनके जो जबर और जुल्म है उसके अंदर तेजी आएगी। ठीक है, मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आदिल बड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया था। आदिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब कर दिया है। आलमी मीडिया ने भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर खतरे की घंटी बजा दी है। BBC के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स भी मोदी इंतहा पसंदी के खिलाफ बोल पड़ा है और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम में मोदी सरकार पर तनकीद की गई है। बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में मजहबी शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ जुराइम पर सजा का कोई रिवाज नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से ये लिखा गया है।